Assalamualaikum to all my dear students. I am Fazila Parekh from A. Aimullah High School, Umarwara. Standard 9, Subject Hindi. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે હિન્દીની 13મી પદ્ય જોઈશું, જેનું નામ છે નીતિ કે દોહે, જેના કવિ છે રહીમ. આ જે દોહે છે નીતિ કે દોહે, તે રહીમ દ્વારા લખવામાં આવ્યા છે. रहीम का जन्म लगभग 1553 और निधन सन 1626 में हुआ. पहले हम रहीम हमारे कवि के बारे में थोड़ा जान लेते हैं. रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खाना था. उनके पिता का नाम बेर मड़बा था, जो अकबर के अभिभावक थे. रहीम अकबर के 9 रत्नों में से एक थे. रहीम की कार्यक्षमता और बुद्धिमत्ता से अकबर बहुत प्रभावित थे और इसीलिए उन्होंने रहीम को अपने दरबार का महामंत्री का सर्वोच्च पद प्रदान किया था. रहीम संस्कृत, अरबी, फारसी के विद्वान थे. दानी के रूप में बहु सुविख्यात थे. जीवन के व्यावहारिक अनुभवों को उन्होंने अपनी शतसई में व्यक्त किया है. देखो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमने रहीम के बारे में देखा. रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान है. वो हमारे कवि रहीम बादशाह अकबर के 9 रत्नों में से एक थे. उन्होंने नीति व्यवहार संबंधी अनेक दोहे लिखे हैं. यहाँ हम जो पढ़ने वाले हैं वो उनके 9 दोहे दिए गए हैं. उनमें उन्होंने परोपकार, सच्ची मित्रता, तुच्छ वस्तु का महत्व आदि के बारे में बताया है. हमारे कवि रहीम संस्कृत, अरबी, फारसी के विद्वान थे. उन्होंने जीवन के व्यावहारिक अनुभवों को अपनी सतसई में व्यक्त किया गया है. उनमें से हमें यहाँ 9 दोहे दिए गए हैं. ये जो 9 दोहे दिए गए हैं, इनमें हमें परोपकार, सच्ची मित्रता, तुच्छ वस्तु का महत्व आदि के बारे में बताया गया है. यहाँ 9 दोहों में से प्रथम दोहे में परहित की भावना, दूसरे दोहे में सही संबंध की रीत और सच्चा प्यार, तीसरे दोहे में छोटी चीज़ का महत्व, चौथे दोहे में सही दीनबंधु की बात की गई है. देखो, पहले दोहे में किसकी बात की गई है? परहित की भावना. दूसरे दोहे में सही संबंध की रीत और सच्चा प्यार बताया गया है. तीसरे दोहे में छोटी चीज़ का महत्व दिखाया गया है और चौथे दोहे में सही दीनबंधु की बात की गई है. 5वें दोहे में कड़वे वचन बोलने वाले की स्थिति का वर्णन किया गया है. 6ठे दोहे में उत्तम व्यक्ति की प्रवृत्ति और 7वें दोहे में बिगड़ी हुई बात को छोड़ देने की बात दिखाई गई है. 8वें दोहे में धैर्य का महत्व समझाया गया है और अंतिम दोहा 9वें दोहे में किसी से मांगना नहीं चाहिए, यह बात हमें बताई गई है. इस बात को उद्धत किया गया. यहाँ पर जो दोहे दिए गए हैं, उनमें हमारे कवि रहीम ने दिखाया है सज्जन परोपकार के लिए ही धन का संग्रह करते हैं. विपत्ति में ही सच्चे मित्र की पहचान होती है. और दूसरा दिखाया गया है साधारण चीज़ों का भी अपना महत्व होता है, इसलिए उनकी अपेक्षा नहीं करनी चाहिए. दीनों पर, चौथे दोहे में दिखाया गया है, दीनों पर दया करने वाला दीनबंधु यानी ईश्वर के समान होता है. जो उनकी मदद करता है वो दीन यानी कि गरीबों की जो मदद, गरीबों के ऊपर जो दया करता है वह ईश्वर के समान होता है. अगले दोहे में मुख से कड़वे वचन बोलना अपराध है,
इसकी सज़ा मिलनी ही चाहिए। उत्तम स्वभाव वाले बूढ़ों के साथ रहकर भी उनसे प्रभावित नहीं होते। अगले दोहे में बात बिगड़ जाने पर उसे सुधारना संभव नहीं है, यह बात हमें दिखाई गई है। अगले दोहे में उन्होंने दिखाया है विपत्ति में ही अपने पराये की पहचान होती है। और आखिरी दोहे में कवि ने दिखाया है मांगने की वृत्ति बहुत बुरी है, पर उससे बुरी बात किसी को देने से इनकार करना है। यह हमें हमारी यह कविता नीति के दोहे में पढ़ना है। हम पहले दोहे की शुरुआत करते हैं। तरुवर फल नहीं खात हैं, सरवर पियहिम न पान, कही रहीम पड़काज हित, संपत सुचही सुजान। तरुवर यानी के वृक्ष, पेड़, सरवर सरोवर तालाब, पान यानी के पानी, परकाज परोपकार दूसरों की भलाई करना, सुचही संग्रह, सुजान बुद्धिमान सज्जन ज्ञानी पुरुष। पहले दोहे में हमारे कवि रहीम कहते हैं कि पेड़ तरुवर फल नहीं खाते हैं, यानी कि पेड़ अपने फल नहीं खाते हैं। सरवर पियहिम न पान, यानी कि और सरोवर अपना पानी नहीं पीते। कही रहीम परकाज हित, कही रहीम परकाज हित। इसी प्रकार क्या कहते हैं, इसी प्रकार ज्ञानी पुरुष परोपकार के लिए ही संपत्ति सुचहिम सुजान, यानी कि सज्जन व्यक्ति क्या करता है, इसी प्रकार सज्जन पुरुष परोपकार के लिए ही धन संपत्ति का संग्रह करता है। पहली पंक्ति में कवि क्या कहते हैं, कवि कहते हैं कि पेड़ अपने फल नहीं खाता है। पेड़ अपने फल कभी खुद खाता है, आपने देखा है नहीं ना। सरोवर या तालाब अपना पानी खुद नहीं पीता है। इसी प्रकार ज्ञानी पुरुष सज्जन पुरुष परोपकार के लिए ही धन संपत्ति का संग्रह करता है। गुजराती में उसको समझ लो पहली पंक्ति को। पहली पंक्ति तरुवर फल नहीं खाते हैं। रहीम जी कहे छे कि वृक्ष झाड़ પોતાના ફળ ખાતા નથી। કોઈ દિવસ તમે જોયું છે કે ઝાડ દાખલા તરીકે આંબો છે, આંબો પોતાનો ફ્રૂટ ખાય છે, એવું જોયું છે કોઈ દિવસ? નથી જોયું ને। આંબો કેરી આપે છે, કોણ ખાય છે? આપણે ખાઈએ છીએ, બરાબર। તો અહીંયા રહીમજી શું કહે છે, વૃક્ષ કોઈ દિવસ પોતાના ફળ ખાતા નથી। સરોવર પિયહમ ન પાન, તાલાબ અથવા તો પછી સરોવર તળાવ પોતાનું પાણી પીતું નથી। તમે કોઈ દિવસ જોયું છે કે તળાવ પોતાનું પાણી પીએ કે સરોવર પોતાનું પાણી પીએ? નથી જોયું ને, બરાબર। એના પાણીનો ઉપયોગ કોણ કરીએ છીએ? આપણા જેવા વ્યક્તિઓ, પ્રાણીઓ, બરાબર। તો અહીંયા રહીમજી શું કહે છે, વૃક્ષ પોતાના ફળ ખાતા નથી અને સરોવર પોતાનું પાણી પીતું નથી। કહી રહીમ પરકાજ હિત, સંપત્તિ સુચહી સુજાન। એવી જ રીતે જ્ઞાની પુરુષ સજ્જન મનુષ્ય જે સારો વ્યક્તિ હોય તે પરોપકારને માટે જ ધન સંપત્તિનો સંગ્રહ કરે છે। પરોપકાર એટલે શું? તે કે બીજાને મદદ કરવા માટે, બીજાની ભલાઈ કરવા માટે શેનો સંગ્રહ કરે છે? ધન સંપત્તિનો સંગ્રહ કરે છે। એટલે કે જે ધન સંપત્તિ એ પોતે ટોળે કરે છે તે પોતે નથી વાપરવા માટે ટોળે કરતો, એ કોના માટે ટોળે કરે છે? જે ગરીબ લોકો છે તેના માટે ટોળે કરે છે। એટલે કે બીજાને તેનાથી મદદ મળી રહે
તે માટે તે તોડે કરે છે। બરાબર। તો જુઓ પહેલી પંક્તિમાં કવિ શું કહે છે? રહીમજી કહે છે કે વૃક્ષ પોતાના ફળ ખાતા નથી અને સરોવર પોતાનું પાણી પીતું નથી, એવી જ રીતે સજ્જન મનુષ્ય બીજાની ભલાઈ માટે જ ધન સંપત્તિનો સંગ્રહ કરે છે। બરાબર। ચાલો હવે બીજા દોહા તરફ આપણે જઈએ। કહી રહીમ સંપત્તિ સગે બનત बहुत बहुरीत विपत्ति कसौती जे कसे ते साचे मीत। पहले हम शब्द के अर्थ देख लेते हैं। सगे यानी कि अपने रिश्तेदार, बहु यानी कि बहुत, यहाँ बहु का अर्थ दूसरा नहीं लेना है। बहु यानी कि बहुत बड़ी, बहुत सारी चीज़, बहुत सारी प्रकार। बराबर। रीत यानी के प्रकार, बहुत सारे प्रकार, यह अर्थ लेना है। विपत्ति यानी के बुरा समय। कसौती सच्चे झूठे की पहचान कराने वाली परीक्षा। बराबर। कौन सच्चा है कौन झूठा है उसकी परीक्षा कराने वाली, उसकी पहचान कराने वाली परीक्षा, उसे क्या कहते हैं? कसौटी। जैसे कि आप लोग पढ़ाई करते हो, आपको कितना आता है और कितना नहीं आता, यह देखने के लिए शिक्षक क्या करता है? कसौती लेते हैं ना। उसी तरह यहाँ पर सच्चे झूठे की पहचान कराने की परीक्षा। तेई यानी कि वेही, मित यानी मित्र, दोस्त। सही है। कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुत बहुरीत विपत्ति कसौती जे कसे तेई साचे में। यह पंक्ति में रहीम जी कहते हैं कि, रहीम जी क्या कहते हैं? कही रहीम संपत्ति सगे। संपत्ति यानी कि संपत्ति, हमारे पास जो धन दौलत है वो। यहाँ पर रहीम जी कहते हैं कि जब मनुष्य के पास संपत्ति होती है, बनत बहुत बहुरीत, तब लोग तरह तरह के उसके सगे बन जाते हैं। बहुरीत, उससे रिश्ते जोड़ लेते हैं अलग अलग तरह से, कि तुम मेरे इस तरह से सगे लगते हो, तुम मेरे इस तरह से रिश्तेदार हो। इसी तरह से हमारे रिश्तेदार बन जाते हैं, तरह तरह से उसके रिश्तेदार बन जाते हैं और उससे रिश्ता जोड़ लेते हैं। कब? जब मनुष्य के पास संपत्ति होती है, तब लोग तरह तरह से उसके रिश्तेदार बन जाते हैं, उससे रिश्ता जोड़ लेते हैं। विपत्ति कसौती जे कसे तेई साचे मीत। लेकिन सच्चे मित्र, मीत यानी के मित्र, सच्चे मित्र तो वो हैं जो विपत्ति के समय साथ देते हैं। विपत्ति यानी कि बुरे समय में साथ देते हैं, वही सच्चे मित्र होते हैं, वही सच्चे रिश्तेदार होते हैं। आज हमारे पास पैसा है, हमारे पास धन संपत्ति है, तो सारे दोस्त, सारे रिश्तेदार हमसे रिश्ता करने के लिए आ जाएंगे कि तुम मेरे इस तरह से रिश्तेदार लगते हो, ऐसे रिश्तेदार लगते हो। लेकिन जब हमारे ऊपर बुरा समय आए, हमारा वक्त बुरा चल रहा हो, तब वो सही में हमारे रिश्तेदार बनने आए, तब उसकी मित्रता का हमें पता चलता है। यानी यहाँ पर कवि कहते हैं कि बुरे समय में सच्चे मित्र की पहचान होती है। सही है। अब हम उसे गुजराती में भी समझ लेते हैं। कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत। રહીમજી બીજી પંક્તિમાં શું કહે છે? રહીમજી કહે છે કે જ્યારે મનુષ્ય પાસે સંપત્તિ હોય છે ત્યારે લોકો વિવિધ રીતે તેના સગા બની જાય છે. બરાબર.
તેની સાથે સંબંધ જોડે છે, તેના સગા બનીને તેની સાથે સંબંધ જોડે છે. પરંતુ વિપત્તિ કસોટી જે કસે તે સાચે ની. પરંતુ વિપત્તિ રૂપી કસોટીમાં એટલે કે ખરાબ સમયના અંદર જે ખડા ઉતરે, જે આપણા મદદગાર બને તે જ આપણા સાચા મિત્ર છે. બાકી બીજા બધા શેના માટે આપણી સાથે દોસ્તી કરેલી હોય છે? આપણી ધન દોલત માટે. બરાબર. તો જુઓ બીજી પંક્તિમાં કવિ શું કહે છે? રહીમજી કહે છે કે જ્યારે મનુષ્ય પાસે સંપત્તિ હોય છે ત્યારે લોકો વિવિધ રીતે તેમના સગા બની જાય છે, તેમની સાથે સંબંધ જોડે છે. પરંતુ ખરાબ સમયમાં જો તે ખડા ઉતરે, ખરાબ સમયની પરીક્ષાની અંદર જો તે ખડા ઉતરે, જો તે આપણો સાથ આપે તો જ તે આપણો સાચો મિત્ર છે એમ કહેવાય. બરાબર. अब हम तीजे दोहे पर जाएंगे, तीसरे दोहे पर. रहीमन देखी बदेन को लघु न दीजिए डाड़ी, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तड़वाड़ी. बदेन यानी के बड़ों को, लघु यानी के छोटे, डाड़ी छोड़ना, डाड़ी यानी के छोड़ देना, कहा यानी क्या, तड़वाड़ी यानी के तलवार, सुई यानी के सुई, सोय जे अपनी सोय आवे ने આપણે સિલાઈ કામ માટે ઉપયોગ કરીએ તે. બરાબર. रहीमन देखी बदेन को लघु न दीजिए डाड़ी. जुओ यहाँ पर कवि क्या कहते हैं? रहीम जी कहते हैं कि बड़े को देखकर छोटों की लघु न दीजिए डाड़ी, यानी कि बड़ों को देखकर छोटों की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए. यानी कि कोई बड़े लोग हमारे सामने आ जाए तो हमें छोटे जो हैं उनसे उसकी अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, उसे छोड़ देना नहीं चाहिए. जहाँ काम आवे सुई कहा करे तड़वाड़ी. यहाँ पर कवि कहते हैं कि जो काम, जहाँ पर सुई काम आ सकती है वहाँ पर तलवार क्या वह तलवार कर सकती है? नहीं ना. जैसे कि हम देखते हैं कि हमें सिलाई करनी है तो सिलाई के लिए हम तलवार का उपयोग कर सकते हैं? नहीं ना. हम किस चीज़ का उपयोग करेंगे? सुई का. तो यहाँ पर कवि क्या कहते हैं? रहीम जी कहते हैं कि बड़ों को देखकर छोटों की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए. जो काम सुई करती है क्या वह काम तलवार कर सकती है? नहीं ना. चलो અને હવે આપણે ગુજરાતીમાં જોઈ લઈએ. રહીમન देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डाड़ी. રહીમજી આ પંક્તિમાં કહે છે કે મોટાને જોઈને નાનાને છોડી દેવા જોઈએ નહીં, નાનાને ફેંકી દેવું જોઈએ નહીં. બરાબર. અહીંયા આપણે કોઈક વસ્તુની પણ વાત કરી શકીએ, કોઈક વ્યક્તિની પણ વાત કરી શકીએ. દાખલા તરીકે આપણી સામે કોઈ આપણને કોઈ અમીર મિત્ર મળી ગયો, બરાબર, માલદાર. તો હવે આપણો જે ગરીબ મિત્ર હોય તો આપણે તેને છોડી દેવો જોઈએ નહીં. હવે અહીંયા આપણને વસ્તુથી આપણને સમજાવવામાં આવ્યું છે કે જ્યાં આપણને જે કામમાં, જहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तड़वाड़ी, એટલે કે જે કામ સોય કરી શકે છે શું તે તલવાર કરી શકે? રિયાલિટી છે ને કે સોયથી આપણે આપણું ડ્રેસ કે કંઈ પણ હોય આપણે સાંધી શકીએ છીએ. બરાબર. સાંધવા માટે આપણે શેનો ઉપયોગ કરીએ? સાંધવા માટે સોયનો ઉપયોગ કરીએ. શું તે કામ તલવાર કરી શકે? નહીં કરી શકે. બરાબર. તો સોય એક નાની વસ્તુ છે અને તલવાર મોટી વસ્તુ છે. બરાબર. તો જ્યાં આપણને સોય કામ આવતી છે તે કામ માટે આપણે તલવારનો ઉપયોગ કરી શકતા નથી. તેવી જ રીતે
જો જે કામ આપણને નાના લોકો કરીને આપે છે, નાની વસ્તુથી આપણને મળી રહી છે, તે કામ આપણને મોટા લોકો મોટા લોકો આપણા માટે કરી શકતા નથી. તેથી રહીમજી શું કહે છે, જે મોટાને જોઈને, કોઈ મોટા વ્યક્તિને અથવા તો અમીર વ્યક્તિને જોઈને આપણે આપણા નાના મિત્રને અથવા તો નાની વસ્તુને ફેંકી દેવી જોઈએ નહીં, અથવા તો તેને છોડી દેવી જોઈએ નહીં. જ્યાં આપણને 100 કામમાં આવે છે, ત્યાં શું તલવાર આપણને કામ આવી શકે નહીં ને? બરાબર. આગળ ચોથું જોઈએ. દીન સબન કો લખત હૈ, દીન હી લખે ન કોઈ, જો રહીમ દીન હી લખે, દીન બંધુ સમ હોય. दीन, दीन यानी के गरीब, असहाय लोग. लखत है यानी के देखते हैं, देखते हैं. दीन ही गरीब, कोई यानी के कोई बराबर. दीन बंधु यानी के भगवान, ईश्वर. देखो यहाँ पर क्या कहा गया है, दीन सबन को लखत है, दीन ही लखे न कोई. रहीम जी कहते हैं कि असहाय, दीन यानी के असहाय, गरीब, असहाय और गरीब लोग सबको, सबन को यानी के सबको आशा भरी नज़रों से देखते हैं. कैसी नज़रों से देखते हैं? आशा भरी नज़रों से देखते हैं. दीन ही लखे न कोई, पर उनकी और कोई नहीं देखता. गरीब लोग जो होते हैं वो सबको आशा भरी नज़र से देखते हैं, पर लेकिन उनकी और कोई नहीं देखता, उन पर कोई दया दृष्टि नहीं करता. जो रहीम दीन ही लखे, दिन बंधु सम होय. यानी कि जो असहाय, दीन ही यानी कि दया दृष्टि करता है, जो असहाय और गरीबों पर दया दृष्टि करता है, यानी कि दया दिखाता है, वह दिन बंधु सम होय. यानी कि वह सचमुच भगवान के समान होता है. यहाँ पर रहीम जी ने क्या कहा है, जो असहाय और गरीब लोग, रहीम जी कहते हैं कि असहाय और गरीब लोग सबको आशा भरी नज़रों से देखते हैं, लेकिन उनकी और कोई नहीं देखता, उन पर कोई दया दृष्टि नहीं करता. जो रहीम दिन ही लिखे, यानी कि जो असहाय और गरीबों पर दया दृष्टि करता है, वह सचमुच भगवान के समान होता है. देखो यह चौथी पंक्ति में कवि क्या कहते हैं वह हम गुजराती में देखते हैं. जो दीन એટલે કે ગરીબ લોકો, બરાબર. તો રહીમજી શું કહે છે, ગરીબ, અસહાય, જેને કોઈ મદદ મળતી જેને દરેક વસ્તુની અંદર મદદની જરૂર હોય તેવા, બરાબર, ગરીબ લોકો જે આપણે જોઈએ છે. રહીમજી શું કહે છે, ગરીબ લોકો સૌને એટલે કે દરેકને કેવી નજરથી જુએ છે? આશાભરી નજરથી જુએ છે. શા માટે આશાભરી નજરથી જુએ છે? દાખલા તરીકે આપણે કોઈ કહીએ કે કોઈ બહારથી આવેલું છે, આઉટ ઓફ ઇન્ડિયા, એટલે કે બહારથી કેનેડાથી લંડનથી આવેલું છે ઇન્ડિયામાં, બરાબર. તો જે ગરીબ લોકો છે તો તે તેની પેલા પર્સન જે બહારથી આવેલ છે તેના પાસે કેવી આશા રાખશે કે એ મને મદદ કરશે, બરાબર. તો ગરીબ લોકો દરેકને કેવી નજરથી જુએ છે? આશાભરી નજરે જુએ છે, પરંતુ તેમના તરફ કોઈ જોતું નથી, તેમના ઉપર કોઈ દયા કરતું નથી, બરાબર. જો રહીમ દિન ही લખે, એટલે કે જે ગરીબના ઉપર દયા કરે છે, જે ગરીબના તરફ દયા દેખાડે છે તેવા વ્યક્તિઓ
ખરેખર ભગવાન સમાન હોય છે. એટલે કે ખરેખર તે ભગવાનની સમાન હોય છે. ભગવાન દરેકના માટે એક હોય છે, અલ્લાહ દરેકના માટે એક હોય છે, ચાહે તે ગરીબ હોય ચાહે તે અમીર હોય, બધાના માટે તે સરખું જ એ કરે છે, બરાબર. પરંતુ જેવી જ રીતના ગરીબ લોકો બધાના તરફ આસ્થાભરી નજરે જુએ છે, પરંતુ તેમના તરફ કોઈ જોતું નથી, તેમને પર કોઈ દયા દેખાડતું નથી. પરંતુ જો ગરીબ લોકો પર દયા કરશે, જે માણસ, જે વ્યક્તિ ગરીબ લોકો પર દયા કરશે, તો તે શું થશે? ખરેખર તે ભગવાનના સમાન હોય છે, બરાબર. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે આ વિડીયોમાં 4 દોહાઓ સમજ્યા છે, બરાબર. આગળના 5 દોહા આપણે પાર્ટ 2માં જોઈશું. થેન્ક યુ વિદ્યાર્થી મિત્રો.